हेलो दोस्तों। यह मेरा सेकंड वीडियो है। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो फॉर डीबीएमएस आईटी ऑफिसर। सॉरी टू से मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ अपलोड करने में। रीज़न ये है कि मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था, सो दैट्स आई एम नॉट एबल टू अपलोड सम वीडियोस ऑन नेट। आई रिसीव सो मैनी मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर दोज स्टूडेंट जो सीरियस है और उन्होंने मुझे कमेंट किया है डीबीएमएस पार्ट 1 के अंदर। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और हैप्पी भी हूँ कि आप रियल में लाइक कर रहे हो। तो यही चलते हुए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है और इस दूसरे वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि अपन को क्या क्या पढ़ना है। ओके गाइस, ये इंडेक्स है। इसके अंदर अपन आज कवर करेंगे एंटिटी सेट, जो कि 100% इस पे क्वेश्चन बनता है। रिलेशनशिप सेट्स, डिजाइनिंग इश्यूज, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स एंड कीज, ईआर डायग्राम, एक्सटेंड ईआर फीचर्स, और जो हम ईआर डेटाबेस को जैसे कि ईआर डायग्राम्स के बनाने के बाद उसका स्कीमा कैसे डिज़ाइन करते हैं वो, और रिडक्शन टेक्निक्स लाइक दैट। तो मैं पहले आपको ये वीडियो बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि एंटिटीज़ होती क्या है एक्चुअल में, है ना। तो एंटिटीज़ एक्चुअल में कुछ नहीं है। एंटिटीज़ रियल एंटिटीज़ जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम एक रियल एंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। और वो एंटिटी मिलके ही क्या बनाती है, एंटिटी सेट, यानी कलेक्शंस ऑफ एंटिटीज इज कॉल्ड द एंटिटी सेट। ओके ओके। इसमें मैंने बताया है कि एक्चुअल में डेटाबेस के अंदर जो एंटिटी सेट होती है किस टाइप की होती है, वो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ होती है ना। और जो एंटिटीज़, जो सेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो सेट एक्चुअल में क्या है कि एक एंटिटी की दूसरे एंटिटी के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है और वो एंटिटीज़ मिलके क्या बना रही है। ओके, तो यहाँ पे ये भी बताया कि एंटिटीज़ किस टाइप की हो सकती है, क्या एक्चुअल में है। तो वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जस्ट लाइक स्पेसिफिक पर्सन हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई इवेंट हो गया, प्लांट हो गया। ओके, तो एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर्स ऑब्जेक्ट्स। ओके, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, पीपल हैव नेम्स एंड एड्रेस, जो भी उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, उसके बिहेवियर को बता रहे हैं, उसके नाम को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स। ओके, तो क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है कि विच वन इज नॉट एंटिटी। ओके, इनमें से कौन सी एंटिटी नहीं है। तो आप बता सकते हो कि भाई नाम, एड्रेस, ये कोई एंटिटी नहीं है। एड्रेस एक जगह का नाम है, लेकिन वो एड्रेस किसी प्लेस को बता रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा भी आप बता सकते हो एट्रीब्यूट सेट में, एट्रीब्यूट्स के अंदर। और एंटिटी सेट पहले ही बता रखा है, सेट ऑफ मतलब एंटिटीज़ के कलेक्शंस को हम कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ को ही हम एंटिटी सेट बोलेंगे। और इसके एग्जांपल है जैसे सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, कंपनीज, चेयर, सेट ऑफ ऑल चेयर, सेट ऑफ ऑल टेबल्स, डेटाज, लाइक जो भी है वो क्या है, एंटिटी सेट है। तो एंटिटी सेट कंप्लीट है। और वेट ए मोमेंट, ये एक टेबल है जिसमें ये बताया गया है, मैंने ये बताया है कि एंटिटी सेट, कस्टमर और लॉन, है ना। तो इसमें एंटिटी सेट क्या है, देखो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ये ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस टेबल की, कस्टमर टेबल की प्राइमरी की होगी। तो ये प्राइमरी की प्लस ये नाम, ये स्ट्रीट, सिटी, तो ये सब क्या हो गई, एंटिटी हो गई इंडिविजुअल के लिए। और ये सबसे मिलकर क्या बना रही है, एंटिटी सेट बना रही है ना। ये एंटिटी सेट बना रही है। अब इसी एंटिटी सेट का अपन ईआर डायग्राम देख सकते हैं, है ना। तो ईआर डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में। सो यू कैन सी फॉर दिस टेबल इन अ ईआर डायग्राम हाउ टू डिजाइन दैट लाइक ईआर डायग्राम्स। ओके, so we can draw in next slide. Wait a moment, this is okay, our this is our ER diagram. Simply this is called the attributes, all are the attributes. Okay, this is attribute, this is attribute, this is attribute, this is also attributes, and these all are called as entity set. ये सब के सब क्या है, अपने पास entity set है, ठीक है ना। अब ये entity set किस टाइप के हैं, कोई कंपोजिट हो सकता है, ठीक है ना, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। और इनको डिफाइन करने के भी अलग अलग तरीके हैं। अगर कोई प्राइमरी की है तो उस प्राइमरी की के नीचे अपन एक अंडरलाइन मार्क करते हैं, जिससे अपन को ये पता चलता है कि ये इस टेबल की प्राइमरी की है डायग्राम में, ठीक है। और अपन एट्रीब्यूट्स पे आते हैं। ये आपने देख लिया एंटिटी सेट, टेबल्स देख ली है। एट्रीब्यूट्स पे आते हैं अपन। एट्रीब्यूट्स एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि कस्टमर था और लॉन था, उस कस्टमर के अंदर क्या थे, आईडी, नेम, स्ट्रीट, सिटी, दैट इज कॉल्ड आर एट्रीब्यूट्स। ओके, तो
इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो गए, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स फॉर अस, कि इसमें ये एट्रीब्यूट्स है, कस्टमर आईडी, नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज अ एट्रीब्यूट्स फॉर व्हाट, फॉर कस्टमर टेबल। तो ओके, तो ये कस्टमर टेबल के एट्रीब्यूट्स हो गए, और इन्हीं एट्रीब्यूट्स को अपन क्या बोलेंगे, एंटिटीज बोलेंगे, और इन सबको मिला के अपन बोलते हैं एंटिटी सेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको डिफाइन भी किया मैंने यहाँ पे, एक्जैक्टली व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स। An entity is represented by a set of attributes that is descriptive property possessed by all members of an entity set. Example, okay. अब आप में से इसका क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ एट्रीब्यूट्स के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है ना, हाउ मच टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, डिराइव्ड, ओके, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये एग्जांपल्स आपने अभी भी देखा कंपोजिट। अब मैंने आपको बताया रिलेशनशिप, मतलब एंटिटीज़ के बीच में किस टाइप का रिलेशन हो सकता है, तो अपन उसको बोलते हैं रिलेशनशिप सेट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप कंसीडर नहीं कीजिए, रिलेशनशिप सेट को ये नहीं पूछते हैं, और ये बहुत रेयर है कि जो इसमें से कुछ क्वेश्चन बनेगा। फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एट्रीब्यूट और दूसरे एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशन कैसा है, ठीक है ना। तो वो अपन को बताना है, मैथमेटिकल नोटेशन से बता सकते हैं, डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं, और ऑरली भी अपन को ऐसे पता चल सकता है। जस्ट लाइक ये मैंने एक और ड्रॉ किया यहाँ पे कि भाई हैरिसन है, हैरिसन का लॉन किस टाइप का है, वो L17 जो है उसका लॉन है, और प्रिंसटन का जो भी है वो भी लॉन का जो है वो लॉन इस टाइप का लॉन लेता है, ठीक है ना। इसके अंदर ये प्रोसेस है कि हमें इतना रुपया मिल सकता है, ठीक है ना। और लॉन नाम की टेबल में अपन चलते हैं, इसमें क्या एक लॉन का नंबर एक अमाउंट है, तो मतलब इसमें रिलेशन ये बता रहा है कि जो जॉन्स है, कस्टमर का जो नाम है जॉन्स है, ठीक है, और ये इसकी सिटी हो गई हैरिसन, और प्रिंसटन और विलियम्स, जॉन और विलियम्स का जो लॉन का टाइप है वो एक है L17, ठीक है, और उनको उसमें इतना अमाउंट मिलता है। तो स्मिथ और करी, जो स्मिथ है उसको इस टाइप के लॉन्स, वो दो टाइप के लॉन लेता है L23 और L1। तो ये अपन इस तरह से अपन रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये रिलेशन अपन बता सकते हैं मैपिंग कार्डिलिटी से, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, अपन ये बता सकते हैं कि किस टाइप का रिलेशन है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to 1 है, many to many है। तो ये अपन आगे देखेंगे रिलेशनशिप सेट में मैपिंग का, तो इसको अभी स्किप कीजिए आप, ये आ गया मैपिंग। इसके अंदर अपन अभी की भी देखेंगे, और वीक एंटिटी सेट और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ फोकस करिए, चीज़ों को समझिए, और स्लाइड को पॉज करके आप पूरे नोट्स बनाइए इसके। और अगर आपके पास नोट्स आप नहीं बना सकते, आपको एमसीक्यू चाहिए, तो आप एक IT ऑफिसर किरण नाम की बुक आती है, उसको बाय कर लीजिए, उसमें 30 MCQ है, वो आप सॉल्व कीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट थर्ड स्लाइड में मैं आपको MCQ डालूंगा अभी, कल या आज नाइट को मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल आई विल बी अपलोड MCQ अबाउट द DBMS पार्ट, ओके। सो वी मूव ऑन आवर स्लाइड्स, मैपिंग कार्डिलिटीज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 4 पार्ट होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to n। अब 1 to 1 क्या कहता है, many to many क्या कहता है, और many to 1 क्या कहता है, सुनिए। 1 to 1 ये कहता है कि दिस वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज रिलेटेड टू अनदर इंस्टेंस, मतलब एक इंस्टेंस किसका, उस एंटिटी का, किससे रिलेट करता है, दूसरे एंटिटी के इंस्टेंस से। बोथ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी हैव अ 1 to 1 रिलेशनशिप, और दोनों के दोनों जो एंटिटीज है वो एक दूसरे से किस टाइप का रिलेशन मेंटेन कर रही है, 1 to 1, यानी डायरेक्टली, ठीक है ना। 1 एक से दूसरे के बीच में, ठीक है ना, दूसरा पहले से बीच में, एक ही बंदा एक ही से बात कर रहा है ना। जैसे आपके हाथ में एक साइड में रस्सी है, मेरे हाथ में एक साइड में रस्सी है, मेरे साइड से रस्सी जब मैं खींचता हूँ तो आपको झटका लगता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल रहा है ना कि मैंने कुछ आपको सिग्नल भेजा है, मैंने आपको बात करने की कोशिश की है, आप मेरे को रेस्पॉन्स कैसे दोगे, उसी रस्सी से दोगे ना। तो आप अपनी साइड वाली रस्सी से भी आप झटका दोगे, जैसे आप उसको हिलाओगे तो उसका मोमेंटम मुझे भी महसूस होगा, तो मुझे लगेगा हाँ आपने सुन ली ये बात। तो दैट इज कॉल्ड द 1 to 1 रिलेशनशिप, ओके। नेक्स्ट पे चले,
चलो इसका एग्जांपल बताता हूँ एक मैं और अच्छा सा। जैसे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनको इंग्लिश में बताऊँ, और ये मेरा पूरा वीडियो बिलिंगुअल है, तो मैं इंग्लिश में एग्जांपल बता रहा हूँ। जस्ट लाइक one country can have only one citizen as a prime minister, and one citizen can come prime minister of only one country. Okay, I mean to say, just one country can have only one citizen as a prime minister, and one citizen can become prime minister of only one country. Okay, and now I move on one to many relationship. What is it? One instance of entity is related to multiple instances of another entity. यानी कि एक एंटिटी का कोई इंस्टेंस किससे रिलेटेड हो सकता है? दूसरी एंटिटी के काफ़ी सारे इंस्टेंसेस से. ओके, सो वन इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी इज रिलेटेड टू मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी. ओके, इसका एग्जांपल है जस्ट लाइक वन कंपनी कैन हैव मेनी वर्कर्स but one employee can work only for one company. Okay, now I switch on many to one. इसका उल्टा कर लो. Okay guys, one to many का उल्टा कर दो many to one. मतलब कि ये कि this is the reverse of one to many relation. That is example इसका देखते हैं. Many workers can work for only one section of department. Okay, can have many workers. The relationship between workers and department is what? Many to one. Okay, and now I move on many to many. This is आपको पता चल ही गया होगा one to one, one to many, many to one, many to many. तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अगर है ना one to one में अगर ये है तो बताओ one to one में तो इसका एग्जाम्पल बताओ, सुटेबल एग्जाम्पल कौन सा होगा one to one में? कि भाई जैसे कि है ना मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इफ़ वन कंपनी हैव टेक सो मैनी प्रोजेक्ट्स, यानी कि एक कंपनी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ले सकती है क्या वन टू वन में? नहीं, ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. सेकंड, वन कंपनी कैन कम्युनिकेट ओनली वन कंपनी. हाँ ठीक है, मे बी. तीसरा, वन कंपनी ए कम्युनिकेट कंपनी बी कॉमा एक्स कॉमा वाई, वाइस वर्सा. रॉन्ग हो गया. डी कहता है कि कंपनी ए कम्युनिकेट कंपनी बी. ओके, और ई क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव, या बी और डी. तो इसमें से आंसर क्या होगा अपना? बी और डी, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी से ही बात कर रही है. दैट इज कॉल्ड द वन टू वन. ओके, अब मैनी टू मनी में क्या होगा? इन दिस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटीज आर रिलेटेड टू मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है, one student is enrolled for many subjects and one subject is enrolled by many students. ओके, तो ये हो गया इनका मैपिंग कार्डिलिटी. अब मैं इसमें एग्जांपल्स बताता हूँ. वन टू वन का ये एग्जांपल्स है, वन टू मैनी का ये एग्जांपल्स है. जैसे आप देख रहे हैं कि वन टू वन डायरेक्टली कम्युनिकेट हो रहा है, A1 से B1, A2 से B2, A3 से B3, A4 से B4. ओके, और जबकि A1 जो है ये एक एंटिटी है, और इस एंटिटी की जो इंस्टेंसेस है वो दूसरी एंटिटी के साथ काम कर रही है, यानी कि वन टू मैनी. ओके, वन टू मैनी भी हो सकता है, और वन टू वन भी बोल सकते हैं इसको. और मैनी टू वन का क्या है? बहुत सारे, इसका जस्ट अपोजिट रिवर्स वन टू मैनी का मैनी टू वन, और मैनी टू मैनी में सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं. ओके गाइज, ये जो अपना कस्टमर और लॉन वाला था उसको मैंने रिलेशनशिप मैपिंग कार्डिलिटी से यहाँ ड्रॉ किया है. आई थिंक सो आप अब समझने लगे होंगे एक्चुअल में मैपिंग कार्डिलिटी क्या है, एंटिटी सेट क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है. अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बतानी थी. टपल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज टपल एंड एट्रीब्यूट्स. ओके, तो टपल्स एग्जैक्टली में कुछ नहीं है. जो भी टेबल्स के रो होते हैं उनको अपन टपल बोलते हैं. आई मीन टू से सॉरी, जो भी इसके कॉलम्स होते हैं उनको अपन टपल बोलते हैं, और जो रो होते हैं उनको एट्रीब्यूट बोलते हैं. ठीक है, समझ में आई आपको चीज़ें कि जो रो होती है उनको अपन एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और कॉलम्स को अपन टपल बोलते हैं. ठीक है, आगे चले. ये डायग्राम बहुत अच्छी चीज़ है और ये आपको करना ही करना पड़ेगा. इसमें आपको सारे मेथड्स आपको याद रखने पड़ेंगे.
किस मैनी टू मैनी को कैसे ड्रॉ करते हैं, वन टू मैनी को कैसे ड्रॉ करते हैं, और कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, डायमंड शेप किस लिए काम आता है, एलिप्स क्यों यूज़ करते हैं, सर्कल क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। देयर इज नो एनी हेजिटेशन टू टेक। ओके, रेक्टेंगल आप देख रहे हैं ये वाला, इसको क्या बोलेंगे अपन। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या होता है, काफ़ी सारे एंटिटी का कलेक्शन। तो ये कलेक्शन हो गया, यानी कि एक एंटिटी, ये एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स, इन सबके एट्रीब्यूट्स को मिला के एक एंटिटी सेट बना। इस एंटिटी सेट का क्या नाम है अपने पास, कस्टमर। तो कस्टमर नाम की टेबल थी ना, कस्टमर नाम की टेबल के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स थे। तो इस कस्टमर नाम की टेबल को अपन रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एंटिटी सेट को हम रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर बॉक्स से करते हैं। ओके, और अगर दूसरे एंटिटी सेट और पहले एंटिटी सेट के बीच में अगर हमें रिलेशन दिखाना है, तो हमें उसे डायमंड के थ्रू ड्रॉ करके शो करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है रेक्टेंगल क्यों यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट किस काम आता है, डायमंड किस काम आता है, लाइन्स किस काम आते हैं, इलिप्स, इनको अपन इलिप्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आर इलिप्स। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है, I draw some underlines in ellipses. What is the mean of underline? This is shows as a primary key. Which one is a primary key? In customer table, the customer ID is primary key for us. In loan table, the loan number is a primary key for loan table. Okay. और डबल ellipse अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहलाता है, ठीक है ना। और डैश्ड एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स उसको बोलते हैं। और अंडरलाइन का भी मैंने बताया एज व्हाट, ये क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी की को। तो इंडिकेट्स प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। ओके, और हम सारी की अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी मेरे पास लॉन और कस्टमर का था। ओके, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया डबल एलिप्स यूज क्यों करते हैं अपन, मल्टी वैल्यूड, और रेस्ट को अपन करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जब किसी चीज को डिराइव की जाती है, यानी कि एज को अपन डिराइव कर सकते हैं, वी मस्ट डिराइव, वी विल डिराइव फॉर एज। हाउ इट इज पॉसिबल, जस्ट लाइक एज के आगे हम और कनेक्शन जोड़ सकते हैं, जस्ट लाइक डेट, डी वाई, और डी वाई को भी आगे एलोबरेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक आर एंड मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, और डबल डैश का मैंने बताया था अभी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए, यानी कि फ़ोन नंबर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, दैट्स इज कॉल्ड द मल्टीपल चॉइस। और अंडरलाइन इंडिकेट्स करती है प्राइमरी की को। दिस इज ऑल आर एट्रीब्यूट्स एंड कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज आर कॉल्ड एंटिटी सेट। तो अपने पास ये एंटिटी सेट का क्या नाम है, कस्टमर। और ये किससे रिलेट कर रही है, एड्रेस से। एड्रेस रिलेट मतलब ये सारी के सारी क्या है, एक तरीका ईआर डायग्राम है। किसका ईआर डायग्राम, कस्टमर टेबल का। तो अपने पास इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इतनी सारी एंटिटी है, और सब मिला के एक एंटिटी सेट बनता है, जिसका नाम है यहाँ पे कस्टमर। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट है। आई थिंक सो यू हैवंट एनी डाउट फॉर about an ER diagrams, entity sets, and relationship set, mapping cardinalities. If you have any doubt, please text me on YouTube only. Okay guys, आगे चलते हैं। अब ये देखो मैंने क्या बनाया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं रिलेशनशिप सेट को कैसे ड्रॉ करूँगा। अब मैंने उसको ड्रॉ किया है, वो ऐसा दिखेगा अपने सामने, ठीक है। ये अकाउंट नाम की अलग टेबल है, जिसके अंदर अपने पास एक अकाउंट नंबर है और बैलेंस है, और ये डिपॉजिट जो क्या है, एक रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे जिसके अंदर ऐसे टेबल्स है या डायग्राम्स, मैंने काफ़ी एग्जांपल्स लिए जिससे आपको ये पता चले कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब मैंने इसके अंदर कुछ नहीं, इसमें रूल्स बताए किसका क्या रोल है, ठीक है। इसमें कार्डिलिटी कॉन्स्टेंट्स मैंने बताया, लाइन और एरो लाइन का क्या मीन है, और ये सारी मैपिंग कार्डिलिटीज़ के एग्जांपल्स आप प्लीज़ स्लाइड्स को पॉज करके देखें। ओके, और कीज। ओके, फाइनली दिस इज माय हॉट टॉपिक्स फॉर टुडे स्लाइड। माय मेन पर्पस फॉर दिस कि मैं कीज आपको समझा सकूं इजीली। तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ प्राइमरी की होती क्या है। ओके,
प्राइमरी की कुछ नहीं है, किसी भी टेबल की जो जो कॉलम, जो फील्ड, जो कि यूनिक आइडेंटिटी हमें देता है, वो हमारे लिए क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, और वो प्राइमरी की अगर किसी दूसरी टेबल में यूज आ रही है तो वो हमारे लिए क्या हो गई, फॉरेन की। फिर से दोहराता हूं मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, if I have a table and in table have a specific field or a column name which is identify a unique name, a unique mean, this is called as a primary key. And these primary key, if this primary key uses for another table, so this primary key for another table primary key is called for as a foreign key. यानी कि अगर प्राइमरी की मेरी एक टेबल 1 है, उसके अंदर मेरे पास कोई प्राइमरी की है और उसी नाम का जो फील्ड है वो किसी दूसरी टेबल के अंदर यूज आ रहा है, तो दूसरी टेबल में हम उसको प्राइमरी की नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। ओके, और सुनिए सुपर की क्या होती है, एंड एनी सुपर सेट ऑफ एनी कैंडिडेट ऑफ अ कैंडिडेट की is a super key. A super key may have a unnecessary attributes. ओके, और कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट कुछ नहीं है, मिनिमल सुपर की है। यानी कि किसी भी टेबल के अंदर हमारे पास, यानी कि किसी भी टेबल के अंदर डिफाइन किया हुआ वो सेट और एट्रीब्यूट्स, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई है, यानी कि वो यूनिकली मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना, तो वो हमारे लिए क्या है, कैंडिडेट की है। तो मेरे को अब नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा प्राइमरी की में, कैंडिडेट की में, सुपर की में, फॉरेन की में। ठीक है गाइस, तो कैंडिडेट की कुछ नहीं है, टेबल्स के अंदर कुछ भी यूनिक नंबर है, यूनिक फील्ड का नाम है या रो का नाम है और वो काफ़ी सारे दूसरे टेबल्स में यूज आ रही है, तो वो हमारे लिए क्या है, कैंडिडेट की है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, बोलता हूँ कि अ कैंडिडेट की ऑफ अ टेबल इन डिफाइंड एज अ सेट और मोर एट्रीब्यूट्स of the table that can uniquely identify a row in a given table. A table can have more than one candidate keys, मतलब टेबल में क्या हो सकती है, एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। ओके गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं, कीज के रिलेशनशिप बताने आपको हर एक की के अंदर। ये आप अगर नहीं पढ़े तो कोई इस पर कोई फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये लिख दिया है मैंने, तो आप इसको देख सकते हैं फॉर क्यूरियोसिटी के लिए। ईआर डायग्राम, टर्नरी रिलेशनशिप। देखो बाइनरी रिलेशनशिप अलग होता है, यूनिरी रिलेशनशिप अलग होता है, टर्नरी रिलेशनशिप अलग होता है। बाइनरी में सिर्फ दो के बीच में रिलेशनशिप होता है, जैसे कि अपने पहले डायग्राम्स में देखा कि कस्टमर और अकाउंट के बीच में। टर्नरी दो से ज्यादा, ओके, टर्नरी दो से ज्यादा के बीच में। यहाँ एम्प्लॉयज है, ब्रांच और जॉब्स है, यानी एम्प्लॉयज और ब्रांच के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, काम का, यानी वर्क्स का, और वर्क्स और सीधा किससे रिलेट कर रहा है, जॉब से। तो यानी एम्प्लॉय क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है उस ब्रांच के अंदर। तो आई होप सो आप आईटी के स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो इजिली। दिस इज आवर एम्प्लॉय टेबल, दिस इज आवर ब्रांच टेबल, दिस इज आवर जॉब टेबल। ओके, we have represent an rectangle box because this is an entity set and these call are entities or attributes. This is for us primary key, this is for us primary key, this is for us primary key, this is unique name। okay, और इन यूनिक नेम से हम इस टेबल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ब्रांच का नाम, अगर ब्रांच का नाम मैं अगर इस टेबल में डालता हूँ जॉब के अंदर, तो ब्रांच का नाम जॉब नाम की टेबल के लिए क्या नहीं होगा, प्राइमरी की नहीं होगा, वो उसके लिए क्या होगा, जॉब नाम की टेबल के लिए फॉरेन की हो गया। ओके, या सेकेंडरी की भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, और ये किस टाइप का रिलेशनशिप है, टर्नरी रिलेशनशिप है। आगे मैं चलता हूँ, इसमें अपन को नहीं देखने की जरूरत है, बाइनरी में आपको बता दिया है कि किस टाइप का होता है। आप ये देख सकते हैं स्लाइड को पॉज करके। अब मैं आपकी बात करता हूँ आपके लिए वीक एंटिटी सेट। ये आ गया वीक एंटिटी सेट, सबसे हॉट टॉपिक है और ये भी काफ़ी इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि वीक एंटिटी सेट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होती है। तो कुछ नहीं होता है, मैं पहले ये बताता हूँ एंटिटी टाइप क्या होती है, वो आपके लिए सबसे पहले जानने की जरूरत है। एंटिटी टाइप कुछ नहीं है, कलेक्शंस है, पता है आपको, इज अ कलेक्शन किसका, एंटिटीज का, जिसकी क्या होती है, एक
जिसकी क्या होता है जो कि क्या रखता है अपने पास एट्रीब्यूट्स को रखता है। और ये दो तरीके के होते हैं एंटिटीज। पहला एंटिटीज होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरा होता है वीक एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, पहले वीक समझोगे तो स्ट्रॉन्ग समझ में आएगा, तो पहले वीक समझ लेते हैं। ऐसी एंटिटी, मैं इंग्लिश में बोलूँ उन इंग्लिश स्टूडेंट के लिए, वीक एंटिटी सेट क्या होता है, पहले पहले वीक एंटिटी सेट को डिफाइन कर रहा हूँ मैं। लिसन, एंटिटी सेट may not have sufficient attributes to form a primary key. Okay, this is called weak entity set. यानी कि ऐसी एंटिटी जिसके पास sufficient attribute नहीं है, किससे, किसके लिए, प्राइमरी की के लिए, and its primary key comprises of its partial key and primary key of its partial entity, then it's said to be a वीक एंटिटी सेट। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या है, जिसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एंटिटी। भाई आप ऐसे समझो कि जिसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स नहीं है वो क्या है, वीक एंटिटी सेट है, और जिसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स है वो क्या अपने लिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है। इस पे क्वेश्चन आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये बना था कि ऐसा एंटिटी सेट जिस that does not have sufficient attributes to form a primary key is a, क्या कहलाता है वो, वीक, स्ट्रॉन्ग, वीक और स्ट्रॉन्ग, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा वीक एंटिटी सेट। ठीक है, वीक एंटिटी सेट को अपन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके पास प्राइमरी की नहीं होती है वो क्या कहलाता है, वीक एंटिटी सेट। ओके, और इसको अपन किससे बताते हैं, डबल रेक्टेंगल से, डबल रेक्टेंगल से, डबल रेक्टेंगल से। We underline the discriminators of weak entity set with the dashed line. Okay, मेरे को नहीं लगता कि अब आपको काफ़ी पढ़ने की जरूरत है। वीक एंटिटी सेट आपको समझ में आ गया है। स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन, तीन तरह के टॉपिक्स होते हैं। इस पर क्वेश्चन कभी नहीं बनता, डिफ्रेंशिएट भी नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं है। अप्रोचेज होती है टॉप से डाउन, डाउन से टॉप, आई मीन टू से टॉप टू डाउन एंड बॉटम टू अप। स्पेशलाइजेशन को अपन टॉप टू डाउन प्रोसेस बोलते हैं, और जनरलाइजेशन को अपन बॉटम टू अप बोलते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, इसको स्लाइड को पॉज करके आपको पढ़ना पड़ेगा, रियली आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप सीरियस हो तो इस चीज़ के लिए। और एग्रीगेशंस नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं देखना है आपको। ईआर डायग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, और ये काफ़ी सारे मैंने इसको एग्जांपल को इलुस्ट्रेट किया आगे। जैसे कि मेरे पास एक डायग्राम है बैंकिंग सेक्टर का, तो बैंकिंग एंटरप्राइज में अगर आपका इंटरव्यू आप क्रैक कर जाते हो और आपके इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ये किस टाइप का, इसका रिलेशनशिप मेरे को समझा दीजिए आप बस, आपके सामने होगा ऑन पेपर पे, और एक्सटर्नल आस्क टू यू दैट प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज इट। ओके, सो you if you know very well about the attributes, all designs aspects, so you can explain easily, there is not an issue। ओके, तो ये आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या ब्रांच हो गई, ये कस्टमर हो गई, लोन हो गया। तो सर ये ब्रांच जो है वो हमारे लिए क्या है, एक एंटिटी सेट है, इसकी टेबल है, जिसके पास एक प्राइमरी की है जो कि रिलेट कर रही है किससे, लॉन ब्रांच, यानी कि लॉन एंड ब्रांच से, ये रिलेशन इसका है लॉन एंड ब्रांच से। और लॉन नाम के जो है टेबल, उसके पास सिर्फ दो एट्रीब्यूट है, इसमें से एक ये लॉन नंबर प्राइमरी की है, और ये किससे रिलेट कर रही है, लॉन एंड पेमेंट से, लॉन एंड पेमेंट से। और ये किससे रिलेट कर रही है, ये किससे रिलेट कर रही है, बोरोवर से रिलेट कर रही है। कौन, कस्टमर और लॉन, यानी कि बीच में कौन है, कोई दलाल है। फिर ये इससे रिलेट कर रहा है, तो इसमें जब भी आप रिलेशन बताओगे इसमें आगे आप लिख सकते हो, जैसे कि लॉन पेमेंट है, लॉन पेमेंट से रिलेट कर रहा है। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने ईआर डायग्राम आपकी इजीनेस के लिए मैंने ड्रॉ किया है सारे, तो वो सारे के सारे लास्ट के अंदर आपको मिलेंगे स्लाइड्स में। काफ़ी बड़ी स्लाइड्स है, मे बी आप, मुझे लग रहा है कि आप भी सोच रहे होंगे कि क्या इतनी बड़ी है, लेकिन गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड योर फ्यूचर इफ़ यू आर सीरियस, सो प्लीज़ 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 रीड इट, बी सिंसियरली। You only focus on my slides, that's it, enough. I draw all the combination types, one to one, many to many, many to one. Okay, I draw also a symbols,
I draw also the specializations, I draw also the generalization diagram, I draw also weak entity set, multi-valued, derived and primary keys, and entity set attributes all. Okay, सो दिस इज यूएमएल. व्हाट इज द यूएमएल? आपसे यूएमएल के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा व्हाट इज द यूएमएल, और व्हाट इज द एग्रीगेट मीनिंग ऑफ यूएमएल. ओके, तो यूएमएल इज नथिंग बट इट्स ओनली यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. ओके, इस पे क्वेश्चन कम ही बनते हैं जहाँ तक मुझे पता है, बट मैंने फिर भी डाला है. आप इसको प्लीज़ रीड आउट कीजिए, बस रीड करने से मतलब है, आपको कुछ और देखने से मतलब नहीं. और सारे जो आगे मैंने स्लाइड्स में बताया उन सब का मैंने अभी इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है. सो आपको स्लाइड पॉज करके रीड करना चाहिए गाइस. अब मैं आपको सेकंड जो थर्ड चैप्टर रहेगा उसमें मैं आपको स्लाइड्स 1 रखूँगा और उसमें एमसीक्यू रखूँगा. ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज रखी है मैंने, इसको सॉल्व कीजिए आप, और जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको डेफिनेटली आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, थैंक यू सो मच. और मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए. थैंक यू.